ये देखिए गाइस, हमारी डीजे फैन लाइट कितनी ज़्यादा मस्त लग रही है। गाइस यार, आज हम डीजे के लिए एक फ़ैन लाइट बना करके दिखाने वाले हैं, जिसे आप अपने डीजे में लगा सकते हो। इससे आपका डीजे काफ़ी ज़्यादा मस्त लगने लगेगा। लेकिन अगर आप इसे मार्केट से ख़रीदने जाओगे तो आपको कम से कम 14 से 15 हज़ार रुपये की मिलेगी। लेकिन हमारी ये डीजे फैन लाइट मात्र 400 से 500 रुपये में बनकर तैयार हो जाएगी और इसे आप अपने घर पर एकदम आसानी से बना भी लोगे। तो इसे हम किस तरीके से बनाने वाले हैं, तो चलिए फिर अपनी वीडियो में देख लेते हैं। गाइस, डीजे फैन लाइट बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे पीवीसी शीट। आप में से काफ़ी भाइयों की कमेंट रहती है कि भाई पीवीसी शीट कहाँ पर मिलती है, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि पीवीसी शीट मार्केट में नहीं मिलती है। इसे बनाना पड़ता है पीवीसी पाइप को गर्म करके। और अगर आपको नहीं पता कि इसे किस तरीके से बनाया जाता है, इस पर मैं बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप उस वीडियो को देख करके पीवीसी शीट को बनाना सीख सकते हो। अब गाइस, इस पीवीसी शीट में हमें फैन की डिजाइन की मार्किंग लगा करके कटिंग करना है। तो चलो जल्दी से हम इसमें मार्किंग लगा करके कटिंग कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमने इसकी कटिंग कर ली है और इसके बाद हमने पीवीसी शीट से 1 इंच चौड़े 6 कुछ इस टाइप के छोटे छोटे टुकड़े कट कर लिए और इन सभी टुकड़ों को इसके चारों तरफ किनारों पर कुछ इस टाइप से फिक्स करके चिपका देना है। ये देखिए गाइस, हमने सभी पीसेस को इसके चारों तरफ चिपका दिया और अब ये हमारे फैन लाइट का एक फैन बनकर तैयार हो चुका है। और आप इसे देख करके बताओ कि ये किस चीज की तरह दिख रहा। और सेम इसी की जैसे हमने 2 पीस और बनाकर तैयार कर लिए। और अब हमने पीवीसी शीट से 6 कोनों वाला कुछ इस टाइप का एक पीस कट कर लिया और इसके बाद हमने पीवीसी शीट से 1.5 इंच चौड़े 6 कुछ इस टाइप के टुकड़े कट कर लिए और इन सभी टुकड़ों को इसके चारों तरफ किनारों पर फिक्स करके चिपका देना है। तो भाइयों, हमने सभी टुकड़ों को चिपका करके कुछ इस टाइप का एक बॉक्स के जैसे बनाकर तैयार कर लिया। और अब गाइस, हमें क्या करना है कि जो हमने ये फैन बनाए थे, इन तीनों फैन को इसकी तीनों साइड पर कुछ इस टाइप से फिक्स करके चिपका देना है। अब गाइस, हमें लेना है एल्युमिनियम फॉयल और इस एल्युमिनियम फॉयल को तीनों फैन के अंदर और इस बॉक्स के अंदर अच्छी तरीके से चिपका देना है ताकि इनकी सारी रोशनी रिफ्लेक्ट होकर के सामने की तरफ ही आए। ये देखिए, हमने तीनों फैन और इस बॉक्स के अंदर एल्युमिनियम फॉयल को अच्छी तरीके से चिपका दिया। और अब हमें लेना है 3 कुछ इस टाइप की मल्टी कलर की डीयूवी प्लेट। ये आपको ऑफलाइन मार्केट में 10 या 15 रुपए में आसानी से मिल जाएंगी। और इसके बाद हमने 3 खराब एलईडी बल्ब से 3 कुछ इस टाइप की हीट सिंक निकाल ली और इन तीनों हीट सिंक में हमें तीनों डीयूवी प्लेट को कुछ इस टाइप से चिपका देना है ताकि हीट के कारण हमारी डीयूवी प्लेट खराब ना हो। और फिर इन तीनों डीयूवी प्लेट को तीनों फैन के अंदर अच्छी तरीके से लगा देना है। गाइस, हमारे पास हीट सिंक पेस्ट नहीं था तो मैं तीनों डीयूवी प्लेट को फेविक्विक की मदद से चिपकाया हूं। अगर आपके पास हीट सिंक पेस्ट हो तो आप इन्हें हीट सिंक पेस्ट से ही चिपकाना। और इन तीनों डीयूवी प्लेट को मैं तीनों फैन में फिक्स करके इनमें एक एक स्क्रू लगा करके अच्छी तरीके से टाइट कर दिया हूँ। अब गाइस, हमने 8 mm मेटल की पाइप से करीब 5 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा कट कर लिया और इसे क्या करना है कि इस फैन लाइट के पीछे साइड एकदम मिडल में लगाना है। तो इसके लिए हमें इस पाइप की साइज का इसके मिडल में एक होल करना होगा। और अब इस पाइप को इसमें फिक्स करने से पहले इसके एक सिरे को थोड़ा सा घिस करके इसमें एक वायर को सोल्डरिंग कर देना है और फिर इस पाइप को इस फैन के अंदर साइड से फिक्स करके चिपका देना है। और अब इसके बाद हमें एक और वायर लेना है और इस वायर को इस पाइप के आर पार कुछ इस टाइप से निकाल लेना है। और इसके बाद हम लेंगे एक व्हाइट रोशनी वाली डीयूवी प्लेट और इस डीयूवी प्लेट को इस बीच वाले बॉक्स में फिक्स करके चिपका देना है। अब भाइयों, इन चारों डीयूवी प्लेट में हमें 2-2 वायर कनेक्ट करके इन्हें पैरेलल में कनेक्ट कर देना है।
गाइस हमने चारों डीओबी प्लेट के कनेक्शन पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। और अब गाइस इन तीनों फैन को हमें कांच की मदद से कवर करना है। तो इनकी साइज के मैं कांच के 3 पीस लिया हूं और इन्हें मैं खुद से कट नहीं किया हूं, इन्हें हमने मार्केट से कटवाया है जो कि 20 रुपए पीस के हिसाब से कट कर दिया। और इन तीनों पीस को तीनों फैन में कुछ इस टाइप से फिक्स करके चिपका देना है। और अब इसके बाद मैं पीवीसी शीट से कुछ इस टाइप का एक पीस कट किया हूँ और इसके मिडल में हमने एक बड़ा सा होल कर दिया और इसे इसके बीच वाले बॉक्स में कुछ इस टाइप से फिक्स करके चिपकाना है। तो इसके लिए भी मैं कांच से एक पीस कट करवा लिया हूं। तो पहले इसे इसमें फिक्स करके चिपका देना है और उसके बाद इसे इसके मिडल वाले बॉक्स में फिक्स करके चिपका देना है। देखिए गाइस हमने इसके बीच में और तीनों फैन में कांच को अच्छे तरीके से चिपका दिया और इन सभी के ऊपर साइड हमने ब्लड टाइप के लेमिनेशन को भी चिपका दिया जिससे कि हमारी लाइट काफी ज्यादा मस्त लगने लगी। और अब भाइयों हमने पीवीसी शीट से 20 × 10 सेंटीमीटर का एक पीस कट कर लिया और इसके मिडल में हमने एक 8 mm का होल कर दिया। और अब इसके बाद हमें लेना है 2 8 mm होल की बेरिंग और इन दोनों बेरिंग को इस पीवीसी शीट के दोनों साइड पर एकदम होल के सेंटर में फिक्स करना है। लेकिन उससे पहले हमें किसी भी एक बेरिंग में एक वायर को सोल्डरिंग कर देना है। अब गाइस मैं लाइट फिटिंग वाले पाइप से 2 छोटे छोटे टुकड़े कट किया हूं। तो पहले इनके अंदर हमें दोनों बेरिंग को कुछ इस टाइप से फिक्स कर देना है और उसके बाद इन्हें पीवीसी शीट के दोनों साइड पर फिक्स करके चिपका देना है। और अब जो हमारी लाइट का ये पाइप है इसे दोनों बेरिंग में फिक्स करना है। तो पहले हम बेरिंग के अंदर से इसके वायर को निकाल लेंगे और फिर इसे हम कुछ इस टाइप से इसमें फिक्स कर देंगे जो कि एकदम इस तरीके से फिक्स हो जाएगा। और जिस बेरिंग में हमने वायर को सोल्डरिंग किया था वो नीचे की साइड रहना चाहिए। और अब इसके बाद हमने लकड़ी से एक गोल पीस कट कर लिया और इसके मिडल में हमने 8 mm का होल कर दिया। तो इसके होल से हमें इस ब्लैक वाले वायर को कुछ इस टाइप से निकाल लेना है और फिर इसे इस पाइप के दूसरे वाले सिरे में फिक्स करके चिपका देना है। ये देखिए गाइस हमने इस लकड़ी के टुकड़े को पाइप में फिक्स करके अच्छी तरीके से चिपका दिया और इसके बगल में हमने एक छोटा सा होल करके इसके अंदर के वायर को हमने बाहर की साइड निकाल दिया। और अब इसके बाद हमने चादर के टुकड़े से कुछ इस टाइप की एक रिंग के जैसे बना ली और इसके जॉइंट पर हमने सोल्डरिंग कर दिया। अब जो हमारा ये वाला वायर है इसे इस रिंग से सोल्डरिंग कर देना है और फिर इस रिंग को इस लकड़ी के ऊपर अच्छी तरीके से फिक्स कर देना है। अब हम लेंगे एक ब्लेड का टुकड़ा और इससे हमें एक पतला सा पीस कट करना है और इसके एक सिरे पर एक वायर सोल्डरिंग कर देना है। तो हमने ब्लेड में एक वायर को सोल्डरिंग कर दिया और अब इस ब्लेड को इस रिंग पर इस तरीके से सेट करना है ताकि घूमते समय हमारी ब्लेड इस रिंग पर अच्छी तरीके से टच बनी रहे। तो इसके लिए मैं पीवीसी शीट से कुछ इस टाइप का एक पीस बनाया हूं। तो पहले इस पीस को यहाँ पर फिक्स करके चिपका देना है और फिर इसमें इस ब्लेड को कुछ इस टाइप से फिक्स करके चिपका देना है। अब गाइस इस फैन लाइट को घुमाने के लिए हमें लेना है एक 12 वोल्ट की गियर मोटर और इसके जो शाफ्ट है इसे इसके मिडल में कुछ इस टाइप से फिक्स करके चिपकाना है। तो चलो मैं इसे जल्दी से फिक्स करके चिपका लेता हूँ। अब गाइस इसे पूरा कवर करने के लिए मैं इसकी साइज का पीवीसी शीट से कुछ इस टाइप का एक बॉक्स बनाया हूं और इसे मैं पीछे साइड से स्क्रू की मदद से टाइट किया हूं ताकि अगर इसे कभी खोलना हो तो हम स्क्रू की मदद से इसे खोल सकें। और इसके मिडल में मैं एक बड़ा सा होल कर दिया हूं क्योंकि जो हमारी मोटर है वो काफ़ी ज़्यादा निकली हुई है। तो चलिए अब इस बॉक्स को हम इसमें कुछ इस टाइप से फिक्स करके चिपका लेते हैं। और अब इसके सभी स्क्रूओं को खोल करके इस बॉक्स को ओपन कर लेना है।
गाइस हमने इसमें जो लाइट लगाई है वो 220 वोल्ट पर चलती है और जो हमारी गियर मोटर है ये 12 वोल्ट पर चलती है। तो इसके लिए हम लेंगे एक 12 वोल्ट का एडाप्टर और इसकी स्पीड को कम ज्यादा करने के लिए हम लेंगे एक 12 वोल्ट का स्पीड कंट्रोलर और ऑन ऑफ करने के लिए हम लेंगे कुछ इस टाइप का स्विच। और इन दोनों को फिक्स करने के लिए मैं इसके बगल पर 2 होल कर दिया हूँ, एक स्विच के लिए और एक स्पीड कंट्रोलर के लिए। चलिए अब हम इन सभी को इस बॉक्स के अंदर फिट करके इनके कनेक्शन कर लेते हैं और उसके बाद आपको समझाते हैं। तो गाइस हमने इसके सभी कनेक्शन को एकदम अच्छी तरीके से कर दिए। चलिए अब हम आपको थोड़ा समझाते हैं। सबसे पहले हमने एक ब्लैक केबल को लिया और इसके दोनों वायर को हमने चार्जर के इनपुट वाले दोनों पॉइंट से कनेक्ट कर दिए और जो चार्जर के आउटपुट वाले वायर हैं इन्हें हमने स्पीड कंट्रोलर से कनेक्ट करते हुए इस मोटर से कनेक्ट कर दिए। और जो हमारे लाइट के वायर हैं इनके एक वायर को हमने डायरेक्ट ब्लैक केबल से कनेक्ट कर दिया और इसके दूसरे वायर को हमने स्विच से होते हुए इस ब्लैक केबल से कनेक्ट कर दिया। अब गाइस हम स्विच की मदद से तीनों लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं और स्पीड कंट्रोलर की मदद से हम इसकी स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। और अब इसे ऊपर साइड से पूरा कवर करना है, तो चलिए हम इसे जल्दी से कवर करके स्क्रू की मदद से टाइट कर लेते हैं। तो देखिए गाइस हमने इसे कवर करके इसमें स्क्रू लगा करके अच्छी तरीके से टाइट कर दिया और जो हमारी मोटर थी इसे हमने 4 इंची पीवीसी पाइप की मदद से कवर कर दिया ताकि हमारी फैन लाइट एकदम अच्छी तरीके से खड़ी हो सके। और अब हमारी फैन लाइट बनकर कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसमें कलर कर लेते हैं। तो देखिए गाइस हमने इसमें कलर कर दिया और अब हमारी फैन लाइट एकदम रियल फैन लाइट की तरह ही लग रही है। तो चलिए अब हम इसकी टेस्टिंग देख लेते हैं। तो इसके प्लग को हम लगा देंगे लाइट वाले बोर्ड में और फिर हम इसके स्विच को कर देंगे ऑन। तो आप देख सकते हो कि इसकी सभी लाइटें ऑन हो चुकी हैं और अब हम इसकी स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। ये देख सकते हो गाइस जो हमारी फैन लाइट है वो एकदम इस तरीके से काम कर रही है और आप इसकी स्पीड को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। तो चलिए गाइस अब हम अपने कमरे की सभी लाइटों को ऑफ कर देते हैं और फिर आप देखना कि जो हमारी फैन लाइट है वो कितनी ज़्यादा मस्त लगेगी। तो हमने अपने कमरे की सभी लाइटों को ऑफ कर दिया है और अब आप देख सकते हो कि जो हमारी डीजे फैन लाइट है वो कितनी ज़्यादा मस्त लग रही है। ये देखिए, वाओ गाइस। तो गाइस आपने देखा कि हमारी डीजे फैन लाइट अंधेरे में कितनी ज़्यादा मस्त लगती है। तो अब आप इस डीजे फैन लाइट को अपनी डीजे में लगा सकते हो जिससे कि आपका डीजे और भी ज़्यादा मस्त लगने लगेगा। तो आपको हमारी ये डीजे फैन लाइट कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देना और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो का एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए फिर अपनी अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।